आज था WWE का समर स्लैम लाइव इवेंट नाइट 1 और हम इनका रिव्यू करने वाले हैं। तो पहला मैच हमें समर स्लैम में देखने को मिलता है ओपनिंग में लिव मॉर्गन और ईव स्काई के बीच में। इनका मैच वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए था। ईव स्काई कंटेंडर थी और लिव मॉर्गन एज चैंपियन थी। लिव मॉर्गन की एंट्रेंस होती है, बाद में ईव स्काई की एंट्रेंस होती है। दोनों की एंट्रेंस कूल लग रही थी। जेसिका रेफरी चैंपियन को रेस करती हैं और इनका मैच शुरू हो जाता है। हमें लिव मॉर्गन की तरफ से सुपर किक, सुसाइड डाइव और ईव स्काई की तरफ से भी हमें आई फ्लाइंग मूव देखने को मिलते हैं। जंपिंग रोप से भी ये अपना मूव लगाया और ईव स्काई के रॉक्सन भी आ जाती हैं लिव मॉर्गन की मदद करने, और रॉकेल रॉड्रिगन ने भी लिव मॉर्गन की मदद के लिए आ जाती हैं, लेकिन ईव स्काई पर अटैक करती है, लेकिन ईव स्काई काउंटर कर देती हैं। लिव मॉर्गन को बैक रिंग साइड पर सुप्लेक्स लगाती हैं और लिव मॉर्गन भी अपना मूव लगाती हैं, और आखिरी में इस मैच की विनर रही लिव मॉर्गन। स्टिल चैंपियन नहीं है लिव मॉर्गन और अपना टाइटल इन्होंने रिटेन कर लिया है समर स्लैम में। ईव स्काई रिंग में पड़ी हैं, बेचारी छोटी बच्ची की तरह लग रही हैं कि मैं हार गई, लेकिन लिव मॉर्गन अपने चैंपियन को रेस करती हैं कि मैं हूँ अभी आपकी वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन। और ये फिर इनकी अलग अलग हम बैक स्टेज भी फ़ोटो भी देखने को मिलती हैं लिव मॉर्गन की। और लिव मॉर्गन ने अपना डिफेंस सक्सेसफुली कर लिया है अगेंस्ट ईव स्काई के साथ में। ईव स्काई को देखते हैं आगे और भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है लिव मॉर्गन के साथ में मैच के लिए, लेकिन अब की चैंपियन है लिव मॉर्गन। देखते हैं कि इनका आगे और मैच होता है या नहीं। हमको नेक्स्ट मैच समर स्लैम में देखने को मिलता है द ब्लड लाइन, द ऊसो, जे ऊसो, जिमी ऊसो, जैकोब फाटू वर्सेस एले नाइट और सोलो सिकावा और रॉकी के बीच में। इनकी एंट्रेंस होती है। जैकोब फाटू मास्क लगा कर आए थे, जो कि बहुत ही डरावना लुक के साथ लग रहे थे जैकोब फाटू, और पीछे चल रहे थे जे ऊसो, जिमी ऊसो। देखो क्या खूंखार गोरिल्ले की तरह मास्क लगा कर आया था। सोलो भी अपनी एंट्रेंस करते हैं, वही मजाकी अंदाज में सोलो अपनी एंट्रेंस करते हैं। तीनों सुपरस्टार भी रिंग में खड़े हैं बाहर और इनकी भिड़ंत शुरू हो जाती है। रिंग में आते ही जिमी ऊसो आता है, सुसाइड टाइम, क्लोज लाइन, सोलो सिकावा को हम देखने को मिलता है। जे ऊसो की तरफ से ईट पंचेस भी देखने को मिलते हैं हमें। जे ऊसो की तरफ से एले नाइट अपनी किक लगाते हैं जिमी ऊसो पर। हमें रॉक बॉटम भी देखने को मिलता है रॉकी की के बीच में। सुपर किक आती है जैकोब फाटू की सोलो सिकावा पर। एले नाइट का एल्बो ड्रॉप आता है जे ऊसो पर, लेकिन सारी नाकामयाब रही, और हमें एंड में सोलो की पिटाई साथ में करते दिखते हैं दी वर्ल्ड लाइन। जैकोब फाटू भी छलांग लगा देते हैं इस पर। सोलो सिकावा बैरिकेड के बाहर कर देते हैं ये जैकोब फाटू को, और एले नाइट रिंग में लाते हैं, लेकिन हमें जे ऊसो का स्पेयर देखने को मिलता है। और देखो सोलो सिकावा मजाक के रूप में जे ऊसो के साथ ईट करते हैं थीम के साथ। जैकोब फाटू सोलो पर अटैक कर देते हैं, और देखो फिर से एक स्पेयर लगा दिया था जिमी ऊसो, लेकिन एंड में एले नाइट की टीम जीत जाती। सोलो सिकावा और रॉकी के भी इस मैच के विनर होते हैं। ब्लड लाइन टीम हार गई आज। उन तीनों की वजह से सोलो सिकावा ने भी अपना लगा दिया था सुगॉन स्पाइस, जिस कारण जिमी ऊसो पर लगा दिया, और जे ऊसो इस मैच में पिन हुए। अगला मैच हमें देखने को मिलता है निक ओल्डिस वर्सेस गुंथर के बीच में। देखो निक ओल्डिस कितने दिनों के बाद ये मैच रेसल कर रहे हैं, लेकिन इनकी फिजिकली बहुत ही अच्छी है, इनकी शरीर का अभी भी वैसा ही है। गुंथर भी अपनी एंट्रेंस करते हैं, गुंथर रिंग में आते हैं और गुंथर को ही अपनी चोट दिखाते हैं रिंग में आकर। निक ओल्डिस को मैं तुझे हरा दूंगा। इनका मैच शुरू होता है। बढ़त बनाने की कोशिश की निक ओल्डिस ने गुंथर पर, लेकिन नाकामयाब रही। गुंथर अपने सबमिशन होल्ड में फंसा देते हैं। देखो इन्होंने गोल्डबर्ग वाला मूव भी लगाया, और इसमें निक ओल्डिस की तरफ से हमें बहुत ही अच्छी रेसलिंग देखने को मिली इस मैच में, क्योंकि इन्होंने कई वर्षों
ये रो गए हैं मैच रेसल किए हुए। TNA में है, हमने इनको मैच रेसल करते हुए देखा है। आज इनका पहला डेब्यू मैच था WWE में गुंथर के खिलाफ, लेकिन इनकी कामयाब सारी नाकामयाब रही। हमें इनको एल्बो ड्रॉप टॉप रोप से देखने को मिलता है। ये अपने सबमिशन मूव में भी फंसा लेते हैं, लेकिन हमें सुप्लेक्स और गुंथर अपने वो सबमिशन होल्ड में फंसा कर टैप आउट करा जाते हैं निक ऑल्डिस से। निक ऑल्डिस की फैमिली भी रिंग साइड पर बैठी हुई थी, जिनकी वाइफ है मिकी जेम्स और उनका बेटा भी ये मैच देख रहे थे। और निक ऑल्डिस रिंग में पड़े हैं हारे हुए गुंथर से, लेकिन फिर वो जाते हैं रिंग साइड पर अपनी फैमिली के पास और ये तीनों रिंग में आ जाते हैं और इनका हाथ रेस करती है मिकी जेम्स। ये मिकी जेम्स और अपने बेटे को हक करते हैं कि कोई नहीं, आपने बहुत ही अच्छी फाइट करी अगेंस्ट गुंथर के साथ में, कोई नहीं, फिर आप आगे भी ऐसे मैच कंटिन्यू करेंगे तो जीत जाएंगे। इनकी वाइफ मिकी जेम्स और इनका बेटा भी मौजूद थे रिंग साइड। अगला मैच हमें देखने को मिलता है द फैटल इन्फ्लुएंस और निकी बेला, बरी बेला और पेज के बीच में। ये एंट्रेंस करते हैं, 6 मैन टैग टीम मैच था ये। अपनी सुपरस्टार एंट्रेंस करते हैं। निकी बेला का और भी लुक खतरनाक लग रहा था। फैटल इन्फ्लुएंस वुमेन्स टैग टीम है, जो कि कुछ दिनों पहले चैंपियन जीते हैं। इनकी एंट्रेंस कूल लग रही थी। पेज की भी आज आउटफिट बहुत ही अच्छा लग रहा था। फैटल इन्फ्लुएंस बहुत ही NXT से आई खुखार टीम है, जिन्होंने मैच शुरू में ही मैच में बढ़त बनाने की कोशिश की। फैटल इन्फ्लुएंस इनकी हेड हैं जेसी जेन, जो कि पहले मैंडी रोज के साथ भी टैग टीम में रही हैं। फैटल इन्फ्लुएंस एक नई टीम है जो कि WWE में अपना डेब्यू किया है और शुरू में वुमेन्स टैग टीम चैंपियन बरी बेला अटैक करती दिखती है हमें फैलन हैंडल पर। बरी बेला यस किक आती हैं, DDT लगाती हैं ये बरी बेला जेसी जेन पर। हमें बाहर क्लोज लाइन देखने को मिलती है निकी बेला की तरफ से जेसी जेन पर, और हमें फिर भी इनका डबल पावर बॉम्ब देखने को मिलता है निकी बेला पर फैटल इन्फ्लुएंस का, और ये पिन को ड्रॉप कर देती हैं पेज आकर, नहीं तो मैच हार जाती। फिर हमें जेसी जेन के भी ताबड़तोड़ मूव दिखते हैं। रोप से टांग खींचती हैं, स्टील टैप्स पर दे मारा बरी बेला को जेसी जेन ने, और एंड में सुपर किक लगाई रिंग साइड पर पेज ने, और जेसी जेन पेज को पिन कर दे देती हैं इस मैच में। और फैटल इन्फ्लुएंस की टीम इस मैच में जीत गई है, और आज बरी बेला, पेज और ये तीनों सुपरस्टार हार गए इन फैटल इन्फ्लुएंस से। ये चले जाते हैं मैच को जीत कर, लेकिन हमें रिंग में देखने को मिलता है निकी बेला का हिल टर्न, जो कि पेज पर ये अटैक कर देते हैं पीछे से। एक क्लोज लाइन आती है, फिर इन्हें लात मारना शुरू कर देते हैं दोनों सुपरस्टार बरी बेला, निकी बेला पेज पर। इनका हील टर्न हो गया है निकी बेला का, और हमें इन फ्यूड आगे भी देखने को मिल सकती है और रोस्टर में देखने को मिलेगा इनका। फिर पेज और निकी बेला का हमें मैच चली जाती है। निकी बेला पेज को रिंग में पड़ी है पेज, और ये था आज का हील टर्न निकी बेला का समर स्लैम के इस इवेंट में। अगला मैच हमें देखने को मिलता है CM पंक वर्सेस कोडी रोड्स के बीच में। कोडी रोड्स अभी अपनी साई वो स्पाइडर वाली एंट्रेंस करते हैं, मुकुटा पहन कर आते हैं, और ये ग्रीन जैकेट पहन के आते हैं CM भी, जो कि सही था कुल मिलाकर। ये एंट्रेंस करते हैं सुपरस्टार दोनों ही। CM पंक कोडी रोड्स अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए इनका दोनों का मैच था। कोडी रोड्स के भी हमें वही हाई फ्लाइंग मूव देखने को मिलते हैं। यस की क्लब भी ये लगाते हैं। CM पंक सुसाइड डाइव आता है CM पंक के ऊपर कोडी रोड्स का, ये भी अपनी छलांग लगा देते हैं बैरिकेड के ऊपर से।
सीएम पंक कोडी रोड्स, इनका हमें देखने को मिलता है कि सीएम पंक ने उठाकर एक बार कोडी रोड्स को फेंक दिया था। कोडी रोड्स आता है टॉप रॉप से, पर सीएम पंक को अपने सबमिशन होल्ड में फंसा लेते हैं और ये तड़प रहे हैं सीएम पंक। और हमें इस मैच में आज कुछ एक नया रिटर्न देखने को मिलता है, जो कि बहुत दिनों से एक्सपेक्ट भी था कि कौन होगा इस मैच में रिटर्न। हम कल भी प्रेडिक्शन वीडियो में बताना मिस हो गए कि इसमें एक मैच रिटर्न हो सकता है। 12 में टेबल पर भी सीएम पंक का एल्बो ड्रॉप देखने को मिलता है, जो भी टेबल चकनाचूर हो गई। वहाँ से कोडी रोड्स हट लिए और सीधा जाके टेबल के ऊपर सीएम पंक। और हमें देखने को मिला फाइनली आज रिटर्न, रैंडी ऑर्टन इज बैक ऑन समरस्लैम के मैच में कोडी रोड सीएम पंक। कोडी रोड पर एक ये RKO लगा देते हैं आते ही। कोडी रोड पड़े हुए थे रिंग में और मैच में धराशायी हो जाते हैं रेफरी भी, जिस कारण सीएम पंक ने बाद में इसको GTS लगाकर मैच को जीत लिया और अपना टाइटल रिटेन कर लिया। सीएम पंक ही हैं अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियंस। कोडी रोड्स रिंग के नीचे साइड में बैठे हैं कि कैसे आ गया रैंडी ऑर्टन की वजह से। इनका फ्यूड आगे देखने को मिलेगी। नेक्स्ट मैच हमें मेन इवेंट में देखने को मिलता समरस्लैम में ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओबा फेमी का मैच हमें तीसरी बार ये देखने को मिला। समरस्लैम में हेल इन सेल मैच था। इंट्रोड्यूस करते हैं पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर को, वही माइक पर इनके पुराने अंदाज में ब्रॉक लेसनर ओबा फेमी का मैच हेल इन सेल मैच शुरू हो गया। ओबा फेमी की तरफ से हमें किक देखने को मिलती है लगातार। ब्रॉक लेसनर F5 लगा देते हैं, बहुत सारा कर देते हैं F5 की एक के बाद एक। टेबल भी चकनाचूर कर देते हैं ओबा फेमी, ब्रॉक लेसनर को गिरा देते हैं। एक ने एक F5 लगा लगातार ब्रॉक लेसनर ने 3 F5 लगा दिए ओबा फेमी पर, लेकिन ओबा फेमी का काउंटर अटैक बार बार खड़े होते थे, कुछ असर ही नहीं हो रहा था ओबा फेमी को। आज ब्रॉक लेसनर के F5 से अपना टेबल पर पावर बॉम्ब भी लगा देते हैं वो F5 एक के बाद एक आता है। ब्रॉक लेसनर को सुप्लेक्स आते हैं, लेकिन ब्रॉक लेसनर आज रिंग फाड़ देते हैं और अंडरटेकर का मूव लगा देते हैं ओबा फेमी पर। ओबा फेमी भी अंडरटेकर के अंदाज में ही पिन करते हैं ब्रॉक लेसनर। 1 2 3 नहीं हुआ, लेकिन ओबा फेमी खड़े हो जाते हैं। फिर वो ब्रॉक लेसनर को अपना पावर बॉम्ब लगाकर पिन कर देते हैं और 1 2 3 और ब्रॉक लेसनर को हरा देते हैं। ब्रॉक लेसनर ने आज रिस्पेक्ट दिखाई और ओबा फेमी का आज रेस करते हैं, हग भी करते हैं और कहते हैं तुम हो फ्यूचर WWE के, मैं था पास्ट, और हक करते हैं और रिस्पेक्ट दिखाई ब्रॉक लेसनर ने ओबा फेमी कि आज ये ब्रॉक लेसनर ने क्या कर दिया। आपको समरस्लैम का कौन सा मैच अच्छा लगा बताएं।